जरा सोचो, एक गाड़ी अपने मालिक की मौत के बाद उसके कातिलों से बदला लेने निकल पड़े। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है डिटेक्टिव रेनर नाम के एक पुलिस ऑफिसर से, जो रात के अंधेरे में एक गैंगस्टर की गाड़ी का पीछा कर रहा था। उसे पकड़ने के लिए रेनर ने पुलिस हेडक्वार्टर्स से और फोर्स मंगवाई, तो उन्होंने रेनर को इंतजार करने को कहा, मगर रेनर अकेला ही गैंगस्टर के पीछे निकल पड़ा। तभी रास्ते में गैंगस्टर अपनी गाड़ी को एक गली में ले गया, तो रेनर ने पीछे से उसकी गाड़ी को टक्कर मारी और बाहर निकलकर गैंगस्टर की गाड़ी का ट्रंक खोला तो उसमें एक जवान लड़की मिली, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। रेनर ने लड़की की मदद करने की कोशिश की, पर अचानक गैंगस्टर ने वहां आकर रेनर पर हमला बोल दिया। रेनर ने भी उसका जवाब दिया और अपने खतरनाक वार से गैंगस्टर की छुट्टी कर दी। अंत में वो गैंगस्टर को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाने वाला था, पर फिर जाने से पहले उसने लड़की को एक डंडा देकर अपना बदला लेने का मौका दिया। तब उस लड़की ने गुस्से से भरकर गैंगस्टर के सर पर कई जोरदार वार किए। फिर कई दिन बाद इस गैंगस्टर को कोर्ट में लाया गया, जहां सरकारी वकील जेम्स ने उस पर कई संगीन आरोप लगाए। सारे सबूत गैंगस्टर के खिलाफ थे, इसलिए जज ने दोषी करार देकर उसे फांसी की सजा सुनाई। मगर उसके गुनाह इतने संगीन थे कि उसे आम तरीके से फांसी नहीं दी गई, बल्कि सबके सामने एक चेंबर में डालकर जोरदार बिजली के झटकों से उसकी जान ली गई। बाद में एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में हम कुछ साइबॉर्ग क्रिमिनल्स को देखते हैं। साइबॉर्ग क्रिमिनल्स ऐसे गुंडे थे जिनके शरीर में आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अलग अलग तरह के हथियार फिट किए गए थे। वो सब उस गैंगस्टर की फांसी के बारे में ही बात कर रहे थे। असल में उस गैंगस्टर के पास एक खास चिप थी, जिसमें बहुत कीमती और खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे, और अब ये चिप सरकारी वकील जेम्स के कब्जे में थी। इससे पहले कि जेम्स को उसमें से उनके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, उन सब ने मिलकर जेम्स से वो चिप चुराने का फैसला किया। उधर जेम्स केस जीत चुका था और इसी खुशी में उसने एक चमचमाती नई गाड़ी खरीदी। फिर उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डारिया को डिनर के लिए बुलाया। असल में जेम्स को सब कुछ अपने हिसाब से करने की आदत थी, इसीलिए वो डारिया पर हुक्म चलाता था और इसी वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। मगर अब जेम्स ने वापस डारिया के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश की। डिनर के बाद उसने डारिया को अपनी नई गाड़ी दिखाकर खुश करने की सोची। वो उसे अपने साथ ड्राइव पर ले जाना चाहता था, पर डारिया ने कहा कि वो घर जाना चाहती है। अब जेम्स गुस्से में उसे घर छोड़ने निकल पड़ा, पर जाने से पहले उसने डारिया को धमकी दी कि वो उसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सुनकर डारिया को एहसास हुआ कि जेम्स अब भी बिल्कुल पहले जैसा ही है, और वो गुस्से में घर चली गई। इधर जेम्स अपने ऑफिस जा रहा था कि रास्ते में उसे अपने असिस्टेंट याशा का फोन आया। उसने कहा कि गैंगस्टर से मिली चिप में छुपी हुई फाइल्स निकालने का तरीका मिल गया है। अब जेम्स ने वो चिप अपनी गाड़ी के एक खुफिया डब्बे में छुपा दी और तुरंत अपने ऑफिस पहुंचा। याशा ने उसे बताया कि चिप को हैक करने के लिए उन्हें गैर कानूनी तरीके अपनाने होंगे। असिस्टेंट ने उसे सलाह भी दी कि चिप की जानकारी निकालने के लिए उन्हें कोर्ट से ऑर्डर ले लेना चाहिए, पर जेम्स को समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो खुद ही चिप खोलने की कोशिश करने लगा, पर तभी उसे अपने सिक्योरिटी गार्ड का मैसेज आया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो जल्दी घर जाना चाहता था, पर तभी ये खुलासा होता है कि गार्ड को साइबॉर्ग गैंग के गुंडों ने मार डाला था। जल्द ही वो जेम्स के ऑफिस में जबरदस्ती घुस आए। जेम्स ने तुरंत अपनी बंदूक उठाकर उन पर गोलियां चलाई, पर हेनरी नाम के साइबॉर्ग के हाथ में ही शॉटगन लगी हुई थी, जिसकी मदद से उसने जेम्स पर वार करके उसे पकड़कर कुर्सी से बांध दिया। इसके बाद उन्होंने जेम्स को चिप उनके हवाले करने को कहा, पर उसने साफ इनकार कर दिया। तब ऐश नाम की एक साइबॉर्ग ने ब्लो टॉर्च की मदद से उसके लैपटॉप में आग लगा दी और फिर उसके साथ ही जेम्स का मुंह आग में झुलसाने की कोशिश करने लगे। जख्मी होने के बावजूद भी जेम्स उठ खड़ा हुआ और हेनरी पर वार कर दिया, मगर हेनरी ने अपनी ताकत से जेम्स की बाजू की हड्डी तोड़ डाली और उसे फिर से कुर्सी से बांध दिया। अब पेन नाम का एक गैंगस्टर समझ गया कि जेम्स इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, इसलिए उसने अपनी उंगली में लगी ड्रिल निकाली और बेरहमी से जेम्स की आंख में घुसा दी। आखिरकार हेनरी ने जेम्स को उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया और वो सीधा अपनी नई गाड़ी पर गिरकर मर गया। जल्द ही पूरी गाड़ी उसके खून से लथपथ हो गई। फिर अगली सुबह जब पुलिस को जेम्स की लाश मिली, तो डिटेक्टिव रेनर उसके कातिलों को ढूंढने में जुट गया। वहीं दूसरी ओर पूरी गैंग टैलन नाम के एक साइंटिस्ट के पास जा पहुंची थी। ये वही साइंटिस्ट था जिसने उन्हें बदलकर साइबॉर्ग्स बनाया था। वो अब भी चिप नहीं ढूंढ पाए थे, इससे साइंटिस्ट बहुत गुस्सा था। उसने जल्द से जल्द उन्हें चिप ढूंढ कर लाने का हुक्म दिया। अब गैंग ने जेम्स से जुड़े लोगों के पीछे जाकर चिप तक पहुंचने का प्लान बनाया। उधर जेम्स की नई गाड़ी लजारुस अब जंक यार्ड में पहुंच चुकी थी। एक मजदूर काम खत्म करके दरवाजा बंद कर रहा था कि अचानक उसे गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। ये गाड़ी लजारुस ही थी जो जेम्स के खून से सनी हुई थी और अब जेम्स की आत्मा के वश में थी। मजदूर ने गाड़ी के पास जाकर देखने की कोशिश की, पर अचानक गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मारी और कुचलते हुए जंकयार्ड से बाहर भाग गई।
अगली सुबह जेम्स का अंतिम संस्कार था, जहां दारिया उसे आखिरी बार देखने आई थी। बाद में जब वो घर लौटी तो उसे डिटेक्टिव रेनर का फोन आया। वो जेम्स के केस के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता था, पर दारिया ने कहा कि वो अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर हेनरी नाम का साइबॉग एक नाइट क्लब से बाहर आ रहा था, पर अचानक लजारुस वहां आकर उसका पीछा करने लगी। हेनरी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वो एक जगह पर आकर फंस गया। लजारुस ने उसे घेर ही लिया था कि हेनरी एक स्टोर का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। हेनरी को लगा कि अब वो सेफ है, लेकिन लजारुस इतना बड़ा कांच का दरवाजा तोड़कर भी अंदर आ पहुंची। अब हेनरी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपनी बायोनिक आर्म के जोर से गाड़ी को रोकने की कोशिश की, मगर गाड़ी पूरे जोर से आगे बढ़ती ही जा रही थी और फिर एक ही झटके में उसने हेनरी को बुरी तरह कुचल दिया। अगली सुबह रेनर इस केस की जांच करने पहुंचा तो वहां उसे अपना कलीग ग्रीवनस्टीन मिला। ग्रेवनस्टीन ने कहा कि हो सकता है कि हेनरी के कत्ल की कोई तार जेम्स के केस से जुड़ी हो। ये सुनकर रेनर ने और गहराई से जांच पड़ताल करनी शुरू की। सबसे पहले वो दारिया से मिलने उसके ऑफिस पहुंचा तो दारिया ने उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। वहां जाने के बाद रेनर ने दारिया से कहा कि जेम्स के हत्यारों ने सिर्फ अपना बदला लेने के लिए उसकी जान नहीं ली, बल्कि वो कोई खास चीज ढूंढ रहे थे। दारिया ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। जाने से पहले रेनर ने उसे सावधान रहने को कहा, क्योंकि हो सकता है कि जेम्स के हत्यारे उसके पीछे भी आए। बाद में जब दारिया घर लौटी तो वहां वही हुआ जिसका रेनर को डर था। ऐश दूर से दारिया पर नजर रखे हुए थी। उसके अलावा वहां एक पुलिस वाला भी था जो रेनर के कहने पर दारिया के घर की रखवाली कर रहा था। उस रात दारिया को एहसास हुआ कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए उसने अपनी दोस्त मिला को अपने घर बुला लिया। खैर इधर दोनों सहेलियां हंसी मजाक कर रही थी और उधर ऐश के आदमी पेन ने बाहर मौजूद पुलिस वाले पर अचानक हमला करके उसके सर में अपनी ड्रिल घुसा दी। कुछ ही पलों में वो 2 गुंडों के साथ दारिया के घर में घुस आया। इस वक्त दारिया अपने कमरे में सो रही थी। फिर एक गुंडा लिविंग रूम में गया तो वहां उसने मिला को सोते देखा। उसने मिला को उठाने की कोशिश की, पर वो डर के मारे चिल्लाने लगी, जिससे दारिया भी उठ गई। मिला गुंडे से हाथ छुड़ाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर उस पर तो ताला लगा था। तभी गुंडे ने पीछे से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। उधर दारिया खुद को गुंडों से बचाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसने अपने ड्रॉर से बंदूक निकाली और एक ही पल में गुंडे के सर में गोली मार दी। तब पेन अपने साथी की मदद के लिए आया। उसी समय दारिया ने देखा कि पेन ने मिला की जान ले ली थी, तो उसने पेन का काम तमाम करने का फैसला किया, पर बदकिस्मती से उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई। इसलिए वो तुरंत पास के जंगल की ओर भाग निकली, मगर पेन भी उसके पीछे ही था और जल्द ही उसने दारिया को नीचे गिरा दिया। अब वो अपनी ड्रिल से दारिया का कत्ल करने ही वाला था कि अचानक जेम्स की आत्मा वाली वो लजारस गाड़ी वहां पहुंच गई। गाड़ी की तेज हेडलाइट्स की वजह से पेन की आंखें चौंधिया गई। जब जेम्स की आत्मा ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड को खतरा है तो उसने लजारस को पेन को मार डालने का हुक्म दिया। अब लजारस तेजी से पेन का पीछा कर रही थी, पर पेन जैसे तैसे अपनी गाड़ी में बैठकर भाग निकला। लेकिन ये भूतिया गाड़ी इतनी जल्दी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। कुछ देर बाद पेन को लगा कि वो सुरक्षित है, मगर अचानक लजारस उसके सामने से सड़क पर आ गई, जिसे देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब लजारस ने उसकी गाड़ी को धक्का देकर ब्रिज से नीचे गिरा दिया। पेन की गाड़ी तो बुरी तरह टूट फूट गई, पर पेन अब भी बच गया। मगर लजारस इतने में मानने वाली नहीं थी। उसने पेन को भी हेनरी की तरह बुरी तरह कुचलकर मार डाला। कुछ समय बाद पुलिस दारिया के घर पहुंची तो दारिया अब भी शौक में थी। रेनर उसे अपने साथ एक होटल में ले आया। फिर अगली सुबह रेनर उसके लिए खाना लाया और उसे कमरे में ही बंद रखा ताकि वो सुरक्षित रहे। मगर जैसे ही वो केस की छानबीन करने के लिए वहां से निकला तो दारिया ने कुर्सी फेंक कर खिड़की तोड़ डाली और कमरे से बाहर आ गई। उसने कहा कि वो जेम्स और मिला के कातिलों तक पहुंचना चाहती है और जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता तब तक वो रेनर के कहे मुताबिक ही चलेगी। अब रेनर के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो दारिया को अपने साथ डेटा मार्केट ले गया। ये ऐसी जगह थी जहां गैर कानूनी सामान और जानकारी बेची जाती थी। वहां पहुंचकर पता चला कि दारिया इस जगह पर पहले भी आई थी। असल में काफी समय पहले वो भी एक क्रिमिनल धंधे का हिस्सा हुआ करती थी। कुछ देर बाद वो एक वेयर हाउस में पहुंचे जहां एक गुरु रहता था। उसने पैसों के बदले उन्हें खुफिया जानकारी देने का वादा किया। जब दारिया ने उसे पैसे दिए तो गुरु ने अपने वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स लगाए और बताया कि साइबॉग्स की गैंग के लीडर का नाम टैलन है। पर इससे पहले कि वो कुछ और बताता, गैंग के एक आदमी ने अचानक सामने आकर गुरु को गोली मार दी। तब रेनर ने अपनी पिस्टल से उस गुंडे को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कुछ ही पलों में ऐश और उसके गुंडों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब रेनर खुद उनका मुकाबला करने के लिए वहां रुक गया और उसने दारिया को भाग जाने को कहा, लेकिन वो भागते भागते एक आर्काइव कमरे में जा पहुंची।
जहां ऐश पहले से उसका इंतजार कर रही थी। ऐश ने उससे चिप मांगी पर दारिया ने कहा कि वो सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तब ऐश ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया और दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। दरअसल दारिया भी एक अच्छी ट्रेन्ड फाइटर थी और उसने ऐश का जमकर मुकाबला किया। आखिरकार ऐश ने अपने हाथ में लगे फ्लेम थ्रोअर को एक्टिवेट करके पूरे कमरे में आग लगा दी। दारिया जैसे तैसे लॉकर्स के पीछे जा छुपी और उसे जमीन पर अपनी बंदूक मिल गई। उसने ऐश पर गोली चला दी जिससे अनजाने में ऐश का हाथ अपने आप घूम गया और उसने अपने ही शरीर को आग लगा ली। उसी समय दारिया मौका देखकर वहां से भाग निकली, मगर ऐश जला हुआ शरीर लेकर भी उसके पीछे आ गई। अब वो दारिया पर हमला करने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर लजारस वहां आ पहुंची और हेनरी और पेन की तरह ऐश को भी बेरहमी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। लजारस को अचानक यहाँ देखकर दारिया थोड़ा घबरा गई, पर जब उसने देखा कि गाड़ी के अंदर कौन है तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी में कोई इंसान था ही नहीं और फिर अचानक उसे गाड़ी से जेम्स की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसका दिमाग इतनी सारी चीजें प्रोसेस नहीं कर पाया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। बाद में जब उसकी आंख खुली तो वो रेनर के घर पर थी। रेनर ने उसके जख्मों पर मरहम लगाई तो दारिया ने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उसने देखा कि दीवार पर रेनर और उसकी बेटी की तस्वीरें लगी थी। बदकिस्मती से एक गैंगस्टर ने रेनर से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को मार डाला था। ये सुनकर दारिया को रेनर के लिए बहुत बुरा लगा। तभी उसने कहा कि वो रेनर को चाहने लगी है। रेनर के दिल में भी दारिया के लिए प्यार था और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि लजारस दूर से उन पर नजर रखे हुए थी। वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट टैलन ने अपने साइबॉर्ग्स की आर्मी बना ली थी। उसने अपने सैनिकों को बताया कि लजारस गाड़ी ने कैसे उनके साथियों को बेरहमी से कुचलकर मार डाला। अब टैलन ने उन सबको इस गाड़ी को कैसे भी करके खत्म करने का हुक्म दिया और जो भी इस काम को कर दिखाएगा उसके शरीर में नए हथियार फिट करने का वादा किया। उधर एक दिन बाद रेनर ने दारिया को केस के बारे में नई जानकारी दी। तब दारिया ने कहा कि जब वो पेन और ऐश का सामना कर रही थी तब जेम्स की गाड़ी ने उन पर हमला करके उसे बचाया है। दारिया ने हिसाब लगाया कि वो गाड़ी लजारस जेम्स की आत्मा के वश में है, मगर रेनर को अब भी उस पर यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि शायद दारिया को जेम्स की मौत से सदमा लगा है। लेकिन उसकी बातें सुनकर दारिया गुस्से में वहां से चली गई। अब रेनर ने भी अपनी मोटरसाइकिल पर उसके पीछे जाने की सोची, लेकिन अचानक लजारस वन उसके सामने आ गई। वो उस पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी तो रेनर जैसे तैसे एक ऊंची जगह पर चढ़कर दरवाजे से भाग निकला। वहां से उसने एक मोटरसाइकिल उठाई और तेजी से चला गया, पर लजारस अब भी उसके पीछे थी। अब रेनर ने एक पार्किंग लॉट में जाकर उससे पीछा छुड़ाने का फैसला किया, लेकिन लजारस इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। अचानक गाड़ी ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे रेनर जमीन पर गिर गया और उसकी टांग में चोट लग गई। अब लजारस उसका काम तमाम करने आ ही रही थी कि रेनर एक सीढ़ी चढ़कर फिर से भाग निकला। उसने एक जगह छुपकर चैन की सांस ली, मगर तभी उसे अपने कोलीग ग्रीवनस्टीन का फोन आया। रेनर ने उससे कहा कि जल्दी से मेरे घर जाओ और दारिया की हिफाजत करना, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जेम्स का असिस्टेंट याशा भी उनकी बातें सुन रहा था। तब ये खुलासा होता है कि याशा असल में टैलन के लिए काम करता था और उसने ही जेम्स के कत्ल में टैलन की मदद की थी। अब याशा ने अपने गुंडों को ग्रीवनस्टीन का भेष बनाकर रेनर के घर भेज दिया ताकि वो दारिया को पकड़ कर ला सके। उन्हें लगा कि दारिया चिप का पता जानती है। कुछ ही पलों में दारिया गुंडों को पुलिस वाले समझकर उनके झांसे में आ गई और वो दारिया को गाड़ी में लेकर निकल पड़े। तब रास्ते में साइबॉर्ग्स की सेना ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा करने लगे, लेकिन उसी समय लजारस ने सड़क के बीचों बीच आकर उन्हें उबड़ खाबड़ रास्ते पर भटका दिया। लजारस की इस चालाकी की वजह से साइबॉर्ग्स की गाड़ियां आपस में ही टकराने लगी, लेकिन कुछ गाड़ियां फिर भी दारिया के पीछे पहुंच ही गई। उधर गुंडे दारिया को साइंटिस्ट टैलन के पास ले जाने वाले थे, पर जैसे ही दारिया को एहसास हुआ कि वो बहरूपिये हैं तो उसने उन पर अपनी बंदूक तान दी। फिर उसने गाड़ी रुकवा कर उन्हें बाहर निकाला और तभी उसकी नजर लजारस पर पड़ी, जिसने फुल स्पीड में आकर गुंडों को डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन अब बाकी साइबॉर्ग्स की आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तब लजारस तेजी से आगे बढ़ी और अचानक सभी गाड़ियों के ऊपर हवा में उड़ती हुई सामने जा गिरी और सीधा दारिया के पीछे निकल पड़ी। उधर दारिया गुंडों की गाड़ी में भाग रही थी कि उसे टैलन का फोन आया। टैलन ने उसे एक ऑफर देते हुए कहा कि अगर वो लजारस गाड़ी को उसके हवाले कर देगी तो वो उसकी जान बख्श देगा। दारिया ने उसका ऑफर मान लिया और लजारस को अपने पीछे एक सुनसान बिल्डिंग तक ले आई। वहां पहुंचकर लजारस ने देखा कि गुंडे दारिया के सर पर बंदूक ताने खड़े थे, तो वो उसकी मदद के लिए दौड़ी, पर अचानक वो एक गड्ढे में जा गिरी और मौके का फायदा उठाकर सभी साइबॉर्ग्स लजारस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। फिर एक साइबॉर्ग ने गाड़ी के अंदर देखा तो कोई ड्राइवर दिखाई नहीं दिया
आखिरकार गाड़ी की तलाशी लेने पर उसे वो खुफिया चिप मिल ही गई। चिप मिलने के बाद उसने अपने आदमियों को गाड़ी के हजारों टुकड़े करने को कहा। इसके बाद वो दारिया से मिला तो दारिया ने कहा कि हो गया ना तुम्हारा काम पूरा, अब मुझे जाने दो। पर गुंडा कहने लगा कि वो किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ सकता। दारिया ने उनके चंगुल से बचकर भागने की कोशिश की, मगर गुंडे ने उसके गले पर चाकू रख दिया और उसे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। उधर साइबॉग्स की सेना लजारस को तहस नहस करके एक कबाड़ खाने में फेंक आई। कुछ देर बाद एक बूढ़ा मैकेनिक वहां आया और गाड़ी की ऐसी हालत देखकर उसने खुद गाड़ी की मरम्मत करने का फैसला किया। वो किसी और गाड़ी के पुर्जे निकाल कर लजारस में फिट करने लगा, पर जिस गाड़ी के पुर्जे उसने निकाले वो भी अपने समय में किसी आत्मा के वश में हुआ करती थी। खैर उधर रेनर को पता चल गया कि याशा साइंटिस्ट टैलन के साथ मिला हुआ है। तब याशा ने एक डील देकर रेनर और दारिया की जान बख्शने का ऑफर दिया, मगर रेनर ने गुस्से में आकर याशा और उसके सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। उसने याशा पर बंदूक तान कर पूछा कि दारिया और साइंटिस्ट टैलन कहाँ हैं और उस चिप में ऐसा क्या खास है। याशा ने बताया कि उस चिप में ऐसे खुफिया डॉक्यूमेंट हैं जिससे टैलन के सारे काले धंधों का पर्दाफाश हो जाएगा। अब रेनर जख्मी हालत में भी दारिया की खोज में निकल पड़ा। उधर उस बूढ़े मैकेनिक ने लजारस की मरम्मत पूरी कर ली थी और अब वो मॉडर्न और रेट्रो गाड़ी का मिक्सचर बन चुकी थी। अब उसने गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पर ले जाने का सोचा, पर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा मैकेनिक बाहर निकला क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही। पर तभी अचानक वो गाड़ी फिर से जाग उठी और उस बूढ़े मैकेनिक को उड़ाने के बाद गुस्से से बेकाबू होकर शहर की सड़कों पर घूमने लगी। अब गाड़ी कुछ भी करके डिटेक्टिव रेनर तक पहुंचना चाहती थी। उधर रेनर ने काफी कोशिशों के बाद साइंटिस्ट टैलन की लोकेशन का अंदाजा लगा लिया था और वो तुरंत ही उस नाइट क्लब के पास छानबीन करने पहुंचा जहां गाड़ी ने हेनरी को मारा था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि टैलन का अड्डा इस नाइट क्लब के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स में था, जहां टैलन दारिया को अपने साथ शामिल होने के लिए मना रहा था और दारिया भी अपनी जान बचाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन फिर उस पागल साइंटिस्ट ने दारिया को अपनी वफादारी साबित करने के लिए याशा को मारने को कहा, क्योंकि उसने उनके खिलाफ रेनर को खुफिया जानकारी दी थी। याशा उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन दारिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंसते हुए याशा के ऊपर शराब गिराने लगी और फिर एक घूंट खुद भी पी गई। फिर उसने लाइटर उठाया तो ऐसा लग रहा था मानो वो सच में याशा को मार देगी, पर तभी उसने अपने मुंह में मौजूद शराब से साइंटिस्ट के मुंह पे आग फूंक दी और एक सर्जिकल ब्लेड उसकी आंख में घोंपकर तुरंत वहां से भागी। साइंटिस्ट ने दर्द से कराहते हुए तुरंत सबको दारिया के पीछे लगा दिया, पर अपना इलाज करने से पहले नीचे पड़े लाइटर से याशा को भी आग लगा दी। कुछ देर बाद दारिया ने छुपकर एक गार्ड पर हमला किया और उसकी बंदूक छीन ली। वहीं दूसरी ओर रेनर भी नाइट क्लब में पहुंच चुका था और वो गार्ड की बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने बंदूक दिखाते हुए कहा कि मुझे जल्दी से टैलन के पास ले चलो, पर इससे पहले कि गार्ड कुछ कहता, लजारस एंट्री मारकर अपने सामने आने वाले हर शख्स को कुचलने लगी, पर उसका असली निशाना था रेनर। इस अफरा तफरी में रेनर ने गार्ड को खुफिया दरवाजे से नीचे जाते हुए देखा तो वो भी तुरंत उसके पीछे हो लिया। उधर दारिया बचकर भागती हुई कोल्ट के सामने आ गई, जो एक ताकतवर साइबॉग था। दारिया ने उसे हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोल्ट उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। कोल्ट ने सस्ते वुल्वरीन की तरह अपने हाथ से एक चाकू निकाला और दारिया पर हमला बोल दिया। दारिया सही मौके पर नीचे झुक गई और कोल्ट का हाथ दीवार में फंस गया। तभी दारिया ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और कोल्ट का हाथ काट कर उसे भी खत्म कर दिया। अब सिर्फ साइंटिस्ट बचा था, जो एक बड़ी ऑटोमेटिक बंदूक लेकर दारिया को ढूंढ रहा था। खैर कुछ देर बाद रीनर ने दारिया को ढूंढ निकाला और वो दोनों एक जगह पर छुप गए। जैसे ही साइंटिस्ट उस तरफ आया तो रीनर ने उसके मुंह पर एक जबरदस्त मुक्का दिया, लेकिन अब वो भूतिया गाड़ी रीनर का पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुकी थी और उसे देखते ही दारिया और रीनर वहाँ से भागने लगे। गाड़ी ने फुल स्पीड में साइंटिस्ट को टक्कर मारी, जिसका फायदा उठाते हुए गाड़ी ने तेज स्पीड में अपना रुख मोड़कर साइंटिस्ट के दो हिस्से कर दिए। साइबॉग गैंग तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाहर जाते हुए दारिया कहने लगी कि जब तक ये गाड़ी सलामत है हमें चैन से जीने नहीं देगी। उसे पास ही में डायनामाइट से भरा हुआ एक बक्सा मिला और उसने रीनर को उस पर टाइमर लगाने को कहा। कुछ देर बाद दारिया ने गाड़ी के सामने जाकर जेम्स की आत्मा से कहा, तेरे बाप की नौकर नहीं हूं मैं जो तेरे हिसाब से चलूंगी, समझा। इससे जेम्स की आत्मा भड़क गई और गाड़ी फुल स्पीड में दारिया को मारने निकल पड़ी, लेकिन दारिया ने ऐन वक्त पर वहां से हटकर गाड़ी को डायनामाइट के बक्से से टकरवा दिया, जिसके बाद वहां जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके से रेनर और दारिया भी बाल बाल बचे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था।
और एक स्ट्रेचर पर दारिया भी लेटी हुई थी। पर जैसे ही उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, वो शैतानी गाड़ी धुएं को चीरते हुए बाहर आई। उसने पहले रेनर को टक्कर मारी और फिर धीरे से दारिया के स्ट्रेचर को। इससे दारिया लुढ़क कर गाड़ी के अंदर आ गई। अब वो गाड़ी फुल स्पीड में खाई की तरफ बढ़ रही थी। सही समय पर दारिया का दिमाग चल गया और वो गाड़ी की चीजें निकाल कर बाहर फेंकने लगी और बिल्कुल सही मौके पर उसने कुछ ऐसा निकाल दिया जिससे वो शैतानी गाड़ी बिल्कुल क्लिफ के छोर पर आकर रुक गई। दारिया तुरंत बाहर निकली और फिर उसने धक्का मार कर गाड़ी को क्लिफ से नीचे गिरा दिया। वो गाड़ी नीचे गिरकर समुद्र में डूब गई, जिसके बाद दारिया ने चैन की सांस ली। लेकिन आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो शैतानी गाड़ी समुद्र में